नजर दिए रहना। अब 10 सेकंड छोड़ दे, तब तो फोटो दिखेगी। देखो चलो एक बार समझाई दे रहे, जैसे कभी देखना हो। देखो ये है आयत। आयत ऐसा बनता है, कैसा? आमने सामने की भुजा बराबर, लंबाई बराबर लंबाई, चौड़ाई बराबर चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर के ऊपर रूट। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। हाँ, और अगर वर्ग की विकर्ण की बात करें तो जब भी विकर्ण की बात करें तो सेम यही आएगा। तो देखो बताए दे रहे, विकर्ण चाहिए हमें, इसमें कौन है? लंबाई का स्क्वायर है ना, तो लंबाई कौन है? ये ही है। चौड़ाई कौन है? वो भी ये है। तो ये क्या बन जाएगा? 2a² बन गया ना, ऐसा बन गया ना। और जब भी ऐसा हो 2a है तो एक बार a बाहर निकल आया और √2 ये, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? a√2। समझ गए? अब देखो एक चीज और, वर्ग की भुजा यहाँ लिखे थे रहे, यहाँ लास्ट में नीचे लिखना ये है, वर्ग की भुजा कभी भी निकालनी हो किसकी? वर्ग की भुजा, तो वो विकर्ण का क्या होगा? आधा होगा। याद रखना, विकर्ण बटे 2। याद रखना, ये याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तो अगर फिर से वर्ग की भुजा निकालनी है, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, वर्ग की भुजा फिर से निकालनी है, लेकिन परिमाप दिया हो। यहां कौन दिया गया? विकर्ण। मान के चलो सवाल में विकर्ण दिया हो, तो उसके बटे में क्या करना है? 2 कर देना, सो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब परिमाप दिया गया हो तो उसके बटे में 4 करना है। और क्यों करना है बताएं? क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है ना, सो 4 गुणे भुजा लिखेंगे और बटे में 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा, सो कौन निकलेगा? भुजा। देखो भुजा ही तो निकालनी थी, है ना। ये तरीके होते हैं, सो हम ये बता नहीं रहे, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। वीडियो चालू है ना। लंब, कर्ण और आधार। देखो अब त्रिभुज की बारी आई। त्रिभुज समझ में आ गया होगा, 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज ऐसा कुछ होगा, होगा। अरे कैसा हुआ त्रिभुज हो? त्रिभुज त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाओं से बनी हो और बंद आकृति हो। देखो 1 2 और 3, और बंद है ना, कहीं जगह है क्या? बंद है ना, बंद है ना। बस त्रिभुज इतना याद रखो, 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को, ये कॉपी में लिख लेना जो हमने बोला। क्या? 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये लिख लेना, अभी बता भी रहे हैं। सो ये कौन है समझ लो, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी कर्ण है, इसको बोलते हैं कर्ण। नहीं, कर्ण क्यों बोलेंगे? कर्ण किस में बोलते हैं? समकोण हो, याद रखना। नहीं, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बारी आई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। याद रहेगा। अब ये आधार कहाँ है? आधार ये है, और ऊंचाई कौन है? ये हुए। हम अलग अलग मीन बता रहे, मतलब बता रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 का मतलब 1/2,
आधार मतलब जो नीचे वाली भुजा, और ऊंचाई का मतलब खड़ी वाली भुजा। समझ गए? जो सीधी खड़ी हो, तिरछी वाली नहीं, ये वाली नहीं कि तुमने, ये है तुम्हारी जमीन, ये है तुम्हारी दीवार, तुमने सीढ़ी लगा दी, नहीं, सीढ़ी ऐसी तो लगती। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, याद रखो, हम बताएंगे क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज का परिमाप, परिमाप किसका? त्रिभुज का। हम त्रिभुज बना दें। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, तो देखो, परिमाप मतलब चारों ओर की माप, तो क्या होगा त्रिभुज का परिमाप? इसमें ऐसा है क्या? देखो, ये जो भुजाएं होती हैं, ये वाली, चलो हम इसको दे ही दे रहे हैं नाम, कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। तो इसमें परिमाप निकाल रहा हूँ, परि का मतलब चारों ओर की माप, तो चारों ओर मतलब पहला ओर, दूसरा ओर, तीसरा ओर, मतलब चारों ओर, मतलब घेर में जो भी आ जाए, तो हमारा क्या आएगा? परिमाप होगा, ये भुजा जैसे 4 है तो हम 4 लिखेंगे, ये लंबाई है ना, तो लंबाई मतलब मान लो 5 है, वो 3 है, और ये कौन होगा? ये मान लो 5, ठीक है। तो ये 4 है, ये 5 है, और ये 3 है, तो इनका जो भी योग होगा वो कौन होगा? परिमाप। 5 3 8 और 4 12, परिमाप कितना आ गया? ऐसे निकालते परिमाप। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, इतना याद रखो, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप अगर त्रिभुज का निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया। और क्या होता है? विकर्ण। सो जो विकर्ण होता है ना, उसी को कर्ण कहते हैं। तो इसमें होता है कर्ण बराबर क्या होता है? लंब, देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर इसका रूट हटाना हो तो देखना, कर्ण बराबर रूट हट गया तो इधर ये लगा देते, इसे बोलते हैं रूट। वो सॉरी, स्क्वायर हटाना हो तो यहाँ क्या लगाते हैं? रूट। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो, इसमें है फॉर्मूले, तो ये सब सीखने हैं। तो अब हम थोड़ा सवाल स्टार्ट करते हैं, नहीं तो नींद आ जाएगी, ठीक है। देखो, एक सवाल है, किसी आयत की लंबाई, हल करो, कॉपी पेन निकालो, जो भी बने ना पूछ लेना। हाँ, बुक बंद करो, उठा लो बुक, उठा लो, हाँ ले लो, दिए रहो। किसी आयत की लंबाई, रुको, देखो, हाँ, एक आयत क्या था? एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो, आयत की लंबाई, ये किसकी है? आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। देखो, फॉर्मूले याद हो या ना हो, लेकिन सवाल लगाओगे तो जरूर फॉर्मूले हो जाएंगे याद। तो हमें पता है, हमें ऐसे लिखेंगे, हर बार लिखने की कोशिश करना, आयत क्या लिखना है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। सवाल घर में हल करना, हर बार लिखना, तब याद हो जाएगा। तो 8 गुणे 5 मतलब 40, और ये दोनों सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान देना। हमेशा क्षेत्रफल लगाएंगे, कभी भी क्षेत्रफल निकालना हो वो उसकी यूनिट में वर्ग होगा, याद रखना। अब ये बताने का टाइम नहीं है कि क्यों होता है, इसका भी रीजन है, ठीक है। चलो हम एक
निकाल के दिखाओ। किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर, मुंह बंद किए रहो बस। किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर, किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालो फटाक से। देख रहे अगर तुमको सवाल लगाना है किताब बंद कर लो। हाँ देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देना किसका क्षेत्रफल, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल एक्चुअली होता क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है, ये है, चौड़ाई ये है ना। तो ध्यान देना ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो यही गड़बड़ है। तो चाहे अब डिपेंड करता है तुम्हारे पास ऑप्शन किस में है, तो उसी में कन्वर्ट करके निकाल लो। तो हम देखते हैं, ऑप्शन है सेंटीमीटर में, ठीक है। और मीटर में भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान होगा कि इसको सेंटीमीटर में बदल लो। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं मधुर, बताओ। हाँ खड़े हो जाओ, कॉपी लेके, पेन उठा के कॉपी लेके, अब खड़े खड़े पढ़ोगे। क्या करते हैं, 5/18, ये तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। करेक्ट, बैठ जाओ। कभी भी बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा करना है। और कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, देखो देखो यहाँ लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, बताया था। इसको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा दूसरा भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 का गुणा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हमें मीटर से सेंटीमीटर मतलब 100 का गुणा करना है, तो 100 का गुणा करेंगे इसमें, तो 0.6 गुणे 0.6 गुणे 100, और यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ दशमलव 2 अंक बाद इस साइड आ जाएगा। तो 0, 6 और 2 अंक बाद दशमलव आना, तो पहले तो इतना लिखा है, 1 अंक बाद लो इतना लिख लें हमने, इतना लिख लिया। अब देखो अभी करेक्ट नहीं है, बस इतना ध्यान दो, कितने अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 है। अब यहाँ से यहाँ है ना हमारा दशमलव अभी, है ना, तो यहाँ कितने जीरो है, तो 1 और 2 यहाँ आएगा दशमलव, बाकी हटे रहेंगे। तो ये कितना बन गया, ये 60 बन गया ना। तो ये कितने सेंटीमीटर में चेंज हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया ना, हो गया। तो अब ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो लंबाई 60 और चौड़ाई 20, तो 6 दूनी 12, 1200। अब ये वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान देना। और अगर यही मीटर में चेंज करना हो तो 12 मीटर। क्यों, क्योंकि छोटे से बड़े में जाना है तो 100 का भाग गुणा। एक कॉपी ले लो बस, एक पेन, एक कॉपी, एक पेन। अब बस यही तो दिमाग लगाना है, पता है, टुच्चे से सवाल है। हाँ, इसको बोलते हैं टुच्चे से सवाल। फ्री के नंबर दे के जाएंगे, और जिसने इस टुच्चे को हल कर लिया ना, तो ये समझ लो उसका विद्यालय में एडमिशन कन्फर्म है। यही होता है। नहीं तो इसका भाई हुआ है जैसे
वो कबाड़ी जरूर है लेकिन वो दिमाग लगा लेता है। हाँ 36 का आंकड़ा चलता है। यहाँ देखो, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई। चलो देखो, एक सवाल है, करो। एक आयताकार बाग की लंबाई, अच्छा रुको, आयत का नहीं, अब वर्ग का करा रहा है एक है, उसकी नहीं करो, रुको। चलो एक सवाल करो हमारी तरफ से। किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। किसी वर्ग का परिमाप दिया गया है 16 सेंटीमीटर है तो उसी का यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। निकालो। डिजाइनर सिलगुजा। परिमाप लाओ, कॉपी लाओ, दिखाओ तो। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। 4 तो पता है, भुजा कहाँ से आई तुम्हारे पास? बोलो। सवाल में तो भुजा नहीं दिया गया, परिमाप दिया गया है। गलत है ना? तुम भी खड़ी रहो। ये अंधों की दुनिया में ना खड़ी रहो। दीपिका स्टैंड अप, खड़ी हो, हिंदी में। आंसर आया? तुम्हारा तो सीधे आंसर आता है, तुम सवाल थोड़ी सॉल्व करती हो, सीधे आंसर आता है तुम्हारा। कंचना 2 खड़ी हो। कंचना रिटर्न। हाँ आंसर आया कितना? अच्छा क्या लगाया फॉर्मूला? 4 गुणे भुजा। 4 पता है हमें, भुजा कहाँ से आया? भुजा कहाँ से आई इतना बता दो। तुम लोग दिमाग, हाँ तुम्हारा आंसर है? हाँ लगाओ ना ये, हाँ बिल्कुल लगाओ, आंसर आएगा। आया जैसिका? आया? अच्छा सर 160। तुम्हारा आज तक हमने सवाल का आंसर नहीं सही सुना कि एक भी सवाल आंसर सही तुम जो देती हो वो सही निकला है। इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई में कमी है। दांत निकालते रहो, दांत ही निकालते रहोगे बस। शिवम कर रहे हो? करो। तेलुगु जी कितना कर रहे? ज्यादा बड़ा सवाल दे दिए क्या हमने? ये बुद्धि ज्ञान ये ना जाए। यहाँ देखो, ये वर्ग का परिमाप दिया है और तुम्हें निकालना क्षेत्रफल। तुम्हें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
4 गुणे भुजा। लेकिन क्या तुम्हें भुजा पता है? नहीं पता। लेकिन तुम्हें इतना पता है ये भुजा निकाली जा सकती किससे? परिमाप से। हमने अभी बताया था कि जब भी भुजा, वर्ग की भुजा, ये वर्ग है ध्यान देना, वर्ग की भुजा, किसकी भुजा? वर्ग की भुजा निकालना हो तो परिमाप बटे 4 करते हैं। तो परिमाप है तुम्हारा 16 बटे 4, 4 से 4 आ जाएगा और यहाँ 4 गुणे 4 यानी 16 आ जाएगा। दूसरी चीज, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, ये दूसरा तरीका है। 4 गुणे भुजा होता है ना, होता है ना पक्का? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये 4, अरे यार ये भुजा स्क्वायर होता है। देखो देखो दोबारा बता रहे इसको है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, होता है ना। यानी हमें भुजा चाहिए कहीं से, ये इनका 4 गुणा भुजा सुन लिया हमने, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। भुजा स्क्वायर है यानी भुजा चाहिए। क्या यहाँ भुजा है? हमें तो परिमाप है। लेकिन हमें ये पता है कि परिमाप से भुजा निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है ना। अभी बताया था भुजा, किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। बस कब फॉर्मूला है ये, क्या है? परिमाप बटे 4। क्यों? देखो अगर पूछो ऐसा फॉर्मूला क्यों, बटे में 1 खींच दो तो ये 4 गुणे भुजा हो जाएगा और ये परिमाप। तो ये परिमाप का फॉर्मूला नहीं बन गया? बन गया ना। तो ठीक है, तो इसमें रखा तुमने भुजा निकालने के लिए। परिमाप कितना है? 16 बटे 4, मतलब 4 का भाग 16 में देंगे सो 4, और भुजा स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए? अब दूसरी चीज भुजा स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो मैं वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप, ये दूसरा तरीका बता रहे, बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है कि नहीं होता है? तो वर्ग का परिमाप तो मैं दिया है, मतलब 16, 4 गुणे भुजा, 4 से काटेंगे तो 4, तो भुजा बराबर 4 हो गया। और भुजा का जब मान निकल गया तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों तरीके बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। समझ गए ना? और एक और करो। एक आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेंटीमीटर है और लंबाई 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई सॉरी परिमाप 360 है और लंबाई 100 है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है और परिमाप 360 है और लंबाई 100 है। हाँ ये सब सेंटीमीटर में है ना। सेंटीमीटर ही आएगा, जब दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आना है। करो। खड़ी हो नहीं सी, तुम खड़े खड़े करो। तुमने कौन सा आंसर दिया दीपिका? रूल नंबर, ये रूल नंबर क्या होता है? पहली चीज तो रोल नंबर होता है, रूल नंबर नहीं होता है। हैं? किसकी है?
एल एक जगह एल लगा एल ही तो लगा दो डबल एल लगा है 6.6 सेंटीमीटर। और कोई 920 सेंटीमीटर। और 360 वाह, यहाँ देखो सब गधे हो। परिमाप दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई निकालना है, ठीक है। अब सोचो ये क्या है। ये आयत था, आयत के बारे में जानकारी थी ना। ये सब किस में है? आयत में। तो हमें आयत का परिमाप दिया गया है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? बताओ आयत का परिमाप, बताओ तुम ही में से जितने खड़े हैं। यही होता है। तो परिमाप तुम्हें सवाल में दिया गया 360, 2 का 2 रख दिया। लंबाई तुम्हें 100 दी गई है, रख दी। चौड़ाई ज्ञात करना है कि नहीं? देखो ये 2 गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, तो डायरेक्ट काट दें तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 180 बराबर 100 प्लस चौड़ाई। आया समझ में? 100 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो 80 बराबर चौड़ाई और 80 सेंटीमीटर आंसर आया। तो फिर और करो। देखो सवाल तो हम सारे बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जितने प्रकार के हैं। लेकिन अगर तुम लोग नहीं लगाओगे तो एक भी सवाल नहीं बनेगा, और बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो जो फॉर्मूले और है ना, तो और भी लिख के और सीख कर आने हैं, समझ गए? हाँ, जितने भी फॉर्मूले हों तो सब सीख कर आने हैं। त्रिभुज तक हो गया, घन के भी और घनाभ के भी। अब हम फॉर्मूले लिखे दे रहे हैं घन के और घनाभ के भी, तो सारे फॉर्मूले कंप्लीट, क्योंकि कल वही होना है। घन और घनाभ 2 चीज होती हैं। घन, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। घन, घन कैसे बनता है? पासा देखा है? वही घन होता है। लो ये बन गया घन। घनाभ क्या होता है? आयत होता है, ये 2 आयतों से मिलकर बना है। समझ गए? समझ गए? सही है ना? गलत है क्या? सही है, ठीक है। अब घन में होता है आयतन, और घनाभ में भी आयतन। समझ गए? है ना? इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें भी क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये है क्या संपूर्ण पृष्ठ? देखो आयतन हम बताए दे रहे, ये समझ लो एक तुम्हारे पास टंकी है, इसमें जितना पानी घुस जाए, जितने लीटर, वो उसका आयतन है। जैसे पानी की टंकी होती है 1000 लीटर की होती है, तो वो क्यों, कैसे पता है 1000 लीटर की होती है? क्योंकि उसका आयतन है 1000 लीटर। आयतन मतलब उसके अंदर कितनी चीज समा सकती है, ठीक है। तो आयतन, घन का आयतन होता है, देखो ये बनता है वर्ग से, वर्ग से बनता है, तो भुजा होगी ए जितनी होगी सारी ए, तो क्या होगा?
घन इसका आयतन होगा ए क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। सो देखो पासा देखा है, पासा में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं लेकिन किसके, भुजा के, तो ये 6 है, समझ गए। और आयतन इसमें आई घनाभ में, घनाभ में आयतन क्या होता है, देखो ये क्या है लंबाई, ये क्या है, ये क्या है चौड़ाई, ये कौन है ऊंचाई, तो ये होती है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझ गए। और ये होता है भुजा क्यूब, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ देखो इसमें कितने थे, 6 फलक है ना, तो इसमें भी 6 होते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण क्या होगा, देखो 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 ये L है, ये B है, ये H है कि नहीं है, तो ये भी तो L है, ये भी तो B है, ये भी तो H है, तो मतलब 2 आयत से मिलके बना है, समझ लो। सो 2 लंबाई होंगी, 2 चौड़ाई होंगी, 2 ऊंचाई होंगी, तो इसको याद करना है 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई प्लस 2 गुणे ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं LBH, और इसको क्या कह सकते हैं 2LB 2BH प्लस 2 क्या होता है HL या LH, कुछ भी बोल लो, समझ गए। देखो घन का अगर विकर्ण निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, नहीं सॉरी भुजा निकालनी है, पहले भुजा निकाल लो फिर बता रहे हैं। भुजा निकालना हो तो √3a, समझ गए, समझ गए। अरे है ना, अरे ये नहीं, ये कैसे आएगा, ये आयतन होगा, समझ गए। √3 और आयतन, समझ गए, यानी आयतन का √3 निकालना है, क्यूब नहीं निकालना है। जैसे हम कहते हैं ये, इसका मान पता है क्या होगा, पता है, पहले अंदर वाले के करेंगे फैक्टर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा ना, होंगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 है मतलब 3 का जोड़ा, तो एक जोड़ा कितने का बना 2 का, तो इसका आंसर 2, समझ गए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इसकी भुजा निकाल ली, और इसका विकर्ण होता है, विकर्ण अगर निकालना हो तो √3 और भुजा √3a लिख लो। वहां क्या निकाला था, a√2 निकला था ना वर्ग में, है ना, ऐसे ही ना, हाँ। तो इतनी चीजें याद करके आओ, अभी इसके और हैं तो 2 लाइन इसमें छोड़ना, 3 लाइन इसमें छोड़ना, समझ गए, क्योंकि इकट्ठा और बता देंगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, हाँ।